साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि पूरे देश के अंदर लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 7 चरणों में चुनाव होने थे, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 4 चरणों के चुनाव अभी होने बाकी हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी तेज है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी इस देश के अंदर एक अलग ही द्वेष और नफरती आलोचना देखने को मिलती है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया होती है वो काफ़ी तीखी, तेज और नफरती और द्वेषपूर्ण नजर आती है। बहुजन समाज पार्टी की तमाम आलोचनाओं को अगर हम देखते हैं तो वो एक जातिवादी संकीर्ण सोच से गुजरते हुए ही नजर आती हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर पिछले दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दौरान एक वीडियो जारी किया गया था और ये वीडियो कांग्रेस के आईटी सेल के माध्यम से जारी किया गया था और जिसमें ये बताया जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रही हैं। तो इस प्रकार से वीडियो लीक हुआ। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया दी और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि यह वीडियो पूर्ण तरीके से गलत है, फेक है और ये भी कहा कि यह कांग्रेस की बड़ी साजिश है बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की। उसके बाद आपको ये बताया कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बसपा को बदनाम करने की साजिश या फिर बसपा को बदनाम करने की या उसकी आलोचना की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती ही नज़र आती है। चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के माध्यम से हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के माध्यम से हो या कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी और नेताओं के माध्यम से हो। बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक बात और कही जाती है। ये कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जो उम्मीदवारों को टिकट है, प्रत्याशियों को जो टिकट है वो पैसा देकर देती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर एक अलग ही रणनीति बनाई है। ना सिर्फ रणनीति बनाई बल्कि आपको ये बताया कि जिस प्रकार से बसपा को लेकर कुप्रचार किया जाता है कि पैसा लेकर टिकट बांटती हैं, इस बात का भी इस उदाहरण से खंडन हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जमीन पर काम करने वाले मिशनरी और मूवमेंट का काम करने वाले लोगों को अपने घर बुलाकर टिकट दिया है। बहन कुमारी मायावती जी चाहती है कि जो ज़मीन पर काम करते हैं, जो लगातार मिशन मूवमेंट के लिए योगदान दे रहे हैं, वो लोग सदन में पहुँचे, वो लोग संसद में पहुँचे। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी ने अपने मिशनरी कार्यकर्ताओं को, अपने मिशनरी कैडर्स को टिकट दिया है। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं जो लोग कई सालों से बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ माननीय कांशीराम साहब के समय से जो लोग लगातार लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों को मान सम्मान के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पास बुलाया, अपने कार्यालय पर बुलाकर उन्हें टिकट दिया है। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर इंदु चौधरी। इनका बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं और लगातार समाज के अंदर कई सालों से वह काम करती हुई नजर आ रही हैं। फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर इनके आंदोलन को लेकर वो समाज में जागृति फैलाते हुए और साथ ही माननीय कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी के मूवमेंट को लेकर समाज में बात करती हुई, समाज को समझाती हुई ही नजर आए। कई वीडियोस उनके सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर इंदु चौधरी, इन्हें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने घर बुलाया और उन्हें लगातार उनसे मिशन की बातचीत की और उसके बाद उन्हें बता दें कि आजमगढ़ के पास लालगंज लोकसभा है और इस लालगंज लोकसभा से डॉक्टर प्रोफेसर इंदु चौधरी इन्हें प्रत्याशी बनाया। इतना ही नहीं, उन्हें हिदायत भी दी कि किसी भी कोऑर्डिनेटर को किसी भी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कैंडिडेट को अपने घर बुलाया और इसलिए बुलाया क्योंकि वो लगातार समाज के अंदर काम करती हुई नज़र आ रही थी। इसका मतलब ये भी है कि बहन कुमारी मायावती जी की नज़र सब पर होती है। वो लगातार इंदु चौधरी इनके काम को देख रही थी, उनके सोशल कंट्रीब्यूशन को देख रही थी और उसके बाद उनका ये मानना है
कि इंदु चौधरी जैसे महिलाएं, इंदु चौधरी जैसे लोग, मिशनरी लोग सदन में पहुंचे, संसद में पहुंचे। इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि बहुजन समाज पार्टी ने और भी अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अब लोकसभा के मैदान में उतारा है। एक और जो टिकट है जिसकी खूब चर्चा है वह है बिहार की वैशाली लोकसभा। बिहार की वैशाली लोकसभा जो कि मुन्ना शुक्ला जहां के कैंडिडेट हैं और जिन्होंने ये जाति सूचक शब्द कहकर चर्मकार कम्युनिटी का अपमान किया था, उसके खिलाफ में बहुजन समाज पार्टी ने नेशनल दस्तक के मुख्य संपादक शंभू कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। शंभू कुमार सिंह लगातार समाज के अंदर अपने चैनल के माध्यम से बात कर रहे थे, मनुवादी व्यवस्था को सवाल कर रहे थे, सरकार को सवाल कर रहे थे, सरकार पर हमला करते थे और एक विपक्ष की भूमिका में नजर आते थे। आज की तारीख में शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी के वैशाली लोकसभा के कैंडिडेट हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर रितु सिंह जिनका नाम आपने सुना होगा, लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर लगभग 3 महीने का जो समय है वहाँ उन्होंने बिताया और प्रशासन के साथ वो लड़ती रहीं। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई डीयू प्रशासन के माध्यम से, डीयू के प्रिंसिपल के माध्यम से, और अब डॉक्टर रितु सिंह इन्हें बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब के चंडीगढ़ से उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो डॉक्टर रितु सिंह अब बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं और चंडीगढ़ लोकसभा से वह चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। डॉक्टर प्रोफेसर रितु सिंह जो है वह लगातार समाज के अंदर काम करती हुई भी नजर आ रही थी। इसी के साथ साथ डीयू प्रशासन के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ भी वह लड़ती हुई नजर आई। आपने न्याय के लिए, इंसाफ के लिए उन्होंने पूरे देश के लोगों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने निवेदन किया कि उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े। और आपने देखा होगा कि डॉक्टर रितु सिंह इन्होंने डीयू के सामने भजिया भी, पकोड़े भी तले हैं। इसके बाद अब डॉक्टर रितु सिंह बहुजन समाज पार्टी की चंडीगढ़ लोकसभा के कैंडिडेट हैं और चुनावी मैदान में हैं। तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी ने तमाम उन लोगों को मैदान में उतारा है जो लोग पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में नजर आए थे, मनुवादी मीडिया से सवाल कर रहे थे, मनुवादी शासन से, मनुवादी सरकारों से सवाल कर रहे थे, कांग्रेस भाजपा की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे थे। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी ने और भी अन्य जगहों से इसी प्रकार के समर्पित लोगों को टिकट दिया है। बिहार की एक और सीट है बक्सर लोकसभा। बक्सर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ने अनिल कुमार पटेल इन्हें टिकट दिया है। बता दें कि अनिल कुमार पटेल यह पटेल समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और लगभग इन्होंने अपनी पार्टी ही बहुजन समाज पार्टी में विलीन कर ली और उसके बाद वो लगातार समाज के अंदर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उन्हें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इन्होंने बनाया है। छत्तीसगढ़ की एक सीट है जांगीर चांपा, जहां से कभी मान्यवर कांचीराम साहब भी लड़ा करते थे। वहां से बहुजन समाज पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता जो कि बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष है रोहित डहारिया, डॉक्टर रोहित डहारिया को बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि डॉक्टर रोहित डहारिया एक लोक कलाकार भी हैं, लोकगीतों के माध्यम से बहुजन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि वो कई लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। मान्यवर कांचीराम साहब के समय से वो युवा अवस्था से ही बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन मूवमेंट को वह समझ रहे थे और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं आपको बताया कि पिछले दिनों देवाशीष जरारिया, इनका नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने बीएसपी यूथ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था डीयू के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए उन्होंने बीएसपी यूथ नाम से एक संगठन बनाया और उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक के रूप में उभर आए थे। उसके बाद कुछ कारणों की वजह से वो कांग्रेस में चले गए और लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस में अपना समय दिया, लेकिन जातिवाद का दंश देवाशीष जरारिया को कांग्रेस में टिकने नहीं दे पाया और देवाशीष जरारिया की टिकट इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने काट दी। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने खुद देवाशीष जरारिया को फोन किया और भिंड दतिया इस लोकसभा क्षेत्र से देवाशीष जरारिया इन्हें बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया। ये तमाम लोग देवाशीष जरारिया पिछले कई दिनों से दलितों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर मुखर होकर बोलते हुए नजर आए।
लिखते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कई सवाल भी करते हुए नजर आए। तो जो लोग लगातार मिशन मूवमेंट को लेकर मुखर होकर बोलते हुए काम करते हुए नजर आए, या फिर समाज के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने उनके योगदान, उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर खुद फ़ोन करके, खुद उन्हें मिलकर उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की पॉलिसी है, ये रणनीति है कि जो लोग समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग समाज में योगदान दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान के साथ ससम्मान उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है और ससम्मान उन्हें बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह का टिकट भी दिया है। क्या आपका मानना है, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।